DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहर के राजनीतिक माहौल की, और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं प्रख्यात एडवोकेट श्री मोनीश भाटिया जी। मोनीश भाटिया जी, हमारे न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच चंदन जी। मोनीश जी, जैसे कि मैंने कहा कि शहर के राजनीतिक माहौल के बारे में आज हम बात करेंगे, तो पिछले कुछ दिनों से जो शहर का राजनीतिक परिदृश्य हो गया है, क्या आपको लगता है कि हमारे शहर के राजनेता जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनमें खरे उतर पा रहे हैं? देखिए चंदन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपसे कि हमारे शहर में राजनीति देखने ही नहीं मिल रही मुझे। यहाँ सिर्फ रणनीति चलती है। यहाँ एक दूसरे को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, इसकी रणनीति की जा रही है। यहाँ पर जनहित में कोई भी फैसला ना लेकर सिर्फ खुद के हित के बारे में सोचा जा रहा है। ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो है जो प्रजा के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर प्रजा क्या और राजा क्या, बस खुद की जेब भरो और दूसरे को नीचा दिखाओ, यही चल रहा है। तो वकील साहब, इस राजनीति और रणनीति की दौड़ में जनता विकास को कहाँ ढूंढ पाएगी? देखिए, आप विकास की अपेक्षा कर रहे हो और आप ये चीज़ नज़रअंदाज करते हो कि हमारे शहर में जहाँ एक तरफ लोग अपना ही आशियाना खो रहे हैं, लोग जान गंवा रहे हैं धोखाधड़ी इमारतों में, वहीं पर उनकी इस हालत पर भी रोटियां सेकी जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इसके कसूरवार सिर्फ राजनेता नहीं, इसके कसूरवार वो जनता भी है जो इन लोगों को रोटियां सेकने दे रही है। आज 25 सालों से हम यह चीज़ भुगत रहे हैं। ये मुद्दा आज का नहीं है, 1995 से ये मुद्दा हमारे शहर में है और हम खामोश हैं। आज भी हम खामोश हैं और आखिर कब तक खामोश रहेंगे? अगर आप शहर का विकास चाहते हो तो ये खामोशी, ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो पिछले दिवाली के समय में जब हम दिवाली की सफाइयों में मशगूल थे, और उसी समय पे हमारे जो माननीय आमदार श्री कुमार एलानी जी हैं, उन्होंने कहा कि दिवाली के गिफ्ट के तौर पे हम आपको GR की सौगात देंगे। तो इतने समय बाद GR आया नहीं, तो अब एक शब्दावली, GR का नाम वैसे रहता है जनरल रेजोल्यूशन, बट किसी एक बंदे ने उसको GR को घुमाते रहो का नाम दे दिया। तो क्या राजनीति की भाषा में GR का मतलब घुमाते रहो ही हो चुका है अब? देखिए, इस चीज़ का तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि आप जिस तरीके से इनको देखोगे ये आपको उस तरीके से घुमाएंगे। आप सिर्फ चुप बैठोगे अपने घर पर कि हाँ हमारे लिए GR आएगा, तो भाई तुम्हें तो घुमाते ही रहने वाले ये लोग। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखो, कानून में एक भाषा है कि कानून भी सिर्फ उसकी मदद करता है जो जागता है। जो अपने अधिकारों पर सोएगा उसकी सहायता तो कानून भी नहीं करता मेरे दोस्त। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि ये राजनेता आपकी मदद करेंगे? तो इस समय में और इस परिदृश्य में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या करना चाहिए आने वाले चुनाव के माहौल में? जागते रहो। देखो, एक ही चीज़ है जो आपको यहाँ से उठा सकती है, जागरूक बनो। मैं जनता से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आप उल्लासनगर को कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या ये वो उल्लासनगर है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उल्लास मेरे नगर में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर अगर आप शहर का विकास चाहते हैं तो आम जनता से एक ही अनुरोध है मेरा कि आप जागरूक होइए, आप राजनीतिक मैदानों में उतरिए, सक्षम उम्मीदवारों को जिताइए, ना कि सिर्फ अमीर और जो जूने विज्ञान है उन्हीं को लेके आइए। राजनीतिक मैदानों में आने से ही शहर का विकास होगा। मोनी जी, ये तो बड़ी तंज वाली बात आपने कह दी कि मेरा शहर नगर तो है पर यहाँ से उल्लास गायब है। तो शायद मोनीश जी की ये जो लाइन है वो बहुत पॉपुलर होने वाली है, और हमारे राजनेताओं के दिमाग में ये चीज़ जानी चाहिए कि उल्लासनगर शहर में उल्लास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो आज अगर एक वकील को ये चीज़ महसूस हो रही है तो जनता को भी ये चीज़ काफ़ी समय से चुभ रही होगी कि शहर में उल्लास तो रहा नहीं है। अच्छा मोनीश जी, बड़े मंझे हुए राजनेता हमारे शहर में मौजूद हैं। किसी का तीसरा टर्म चल रहा है, किसी का 5वां टर्म भी चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि हर
तरह से फेल होने के बाद व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, पुराने से पुराना राजनेता जो है उसकी कार्य प्रणाली पे के ऊपर सवालों के निशान लग रहे हैं। तो क्या जो नए आने वाले हमारे नेता हैं या नई पीढ़ी जो हमारी जो इच्छुक है चुनाव लड़ने की, क्या जनता उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर भी पाएगी? देखिए, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। अगर आप चेंज में बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जनता को चेंज को अपनाना होगा ही, क्योंकि आप 25 साल से 30 साल से देख रहे हो क्या हो रहा है। अगर फिर से वही चीज़ होनी है तो क्यों ना एक बार एक मौका नए चेहरों को देके देख ले। मोदी जी, बड़ी पैनी बात कही आपने कि शहर के जो युवा वर्ग हैं उन्हें अपने व्यापार धंधे और प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा हटके सोचकर अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि के बारे में भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उल्लासनगर शहर जो है वो एक मिक्स्ड कल्चर और एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला शहर है। तो अगर इस शहर की इकोनॉमी हमें बचानी है तो युवा वर्ग को राजनीति को बड़े खुले दिल से अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा मोनीश जी, एक और चीज़ जहन में, एक और सवाल जहन में आ रहा है कि शहर की राजनीति तो ठीक है, क्या राज्य की राजनीति में उल्लासनगर कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाया है, या हमारे राजनेताओं ने उल्लासनगर की जो तकलीफ़ें हैं या इन तकलीफ़ों के जो सॉल्यूशंस हैं वो राज्य सरकार तक बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकली पहुंचाए नहीं है? कहाँ पे फेलियर है आखिर सिस्टम? देखिए चंदन जी, इस बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे नज़रिए में उल्लासनगर एक ऐसा कुआं है जहाँ पे सब केकड़े लोग हैं। जैसे भी कोई एक इंसान भी इस चीज़ को, हमारी समस्या को राज्य लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई उसकी टांग काट देता है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम उस कुएं में से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी कि अगर कोई कोशिश भी करता है हमारे शहर की समस्या को बाहर लेके जाने के लिए तो उसे दबा दिया जाता है जी, ये बात, या झूठे केसेस में अटका दिया जाता है या उसे बदनाम कर दिया जाता है। लोग जानते हैं कि यहाँ का सच जब बाहर आएगा तो सिर्फ एक की नहीं सबकी खिल्ली उड़ेगी, इसलिए वो एक इंसान जो विसल ब्लोअर बनना चाहता है उसे चुप करा दिया जाता है। मोरी जी, ये चीज़ भी बहुत मुस्तैदी से बाहर जाएगी कि विसल ब्लोअर लोगों को पहले उड़ा दिया जाता है, यानी कि बैकएंड में कोई ऐसी सशक्त टीम काम कर रही है जो सिर्फ खुद के विकास के लिए काम कर रही है, शहर जाए भाड़ में। अब आते हैं उल्लासनगर शहर के सालाना बजट पे। मोनी जी, तकरीबन 1000 से 1100 करोड़ का बजट जो है वो हर साल घोषित होता है, यानी कि आज मैं अगर कॉरपोरेटर बन गया तो 80 कॉरपोरेटर्स के बीच में कॉरपोरेशन को खेलने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ का तकरीबन हमें फंड जो है वो मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता 13 किलोमीटर के व्यापारिक शहर में 5,500 करोड़ का जो बजट है वो एक सोने की खान से कम नहीं होना चाहिए? पर हमें मिल क्या रहा है? क्या बजट इन्फ्लेटेड है या उसे यूं ही बर्बाद किया जाता है? देखिए, इस बारे में तो मुझे ये लगता है कि हमारे शहर में जो भी काम हो रहा है ना, ये एक अनप्लान्ड मैनर में हो रहा है। हमें आज एक तकलीफ दिख रही है, हम वहाँ पर अपना खर्चा लगा रहे हैं और कल वही चीज़ हमें फिर से वो खर्चा करवाती है। जब तक एक प्लानिंग नहीं होगी अच्छी तरीके से, तब तक आप कितनी भी बड़ी बजट लेके आओ वो हर शहर के लिए छोटी लगेगी। आज आप देखेंगे न्यू मुंबई, नवी मुंबई, वाशी, ये एरियाज अभी डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। हमारे शहर में अगर कमी है तो एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कमी है जी, और एक उस माइंड की कमी है जो पूरी प्लानिंग के साथ इस शहर को चलाए। मोनी जी, एक आम इंसान जब महानगर पालिका के गलियारों में जाके अपना काम करवाने की कोशिश करता है तो उस आम इंसान और बड़े बाबू के बीच में कई सारे बिचौलियों से उसका सामना होता है, जो वो देखकर ही घबरा जाता है कि यार मेरा बगैर पैसे चलाए तो काम होने से रहा। तो क्या ये सिस्टम की जो कमी है, ये सिस्टम और आम इंसान के बीच में जो खाई है, इसको पार करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात
आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर ऐसे बिचौले हैं तो उन्हें तैयार किसने किया है? बाबुओं ने? नहीं, ये हमने खुद तैयार किए हैं। हमने खुद इन्हें आदत डाली है रिश्वत देने की। आज उल्लासनगर में जितने काम हो रहे हैं वो लीगल तरीके से ना किए जाके वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लोग, और ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढने के चक्कर में ही ऐसे बिचौले रेडी हुए। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको खुद की आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अगर आप 10 में से 10 जगह पे सही है तो किसी भी अधिकारी के पास अधिकार नहीं आपका काम रोकने का, बट आप खुद के गिरेबान में जाके देखिए, आप 10 में से 4 चीज़ें छोड़ देते हैं और 6 को लेके शॉर्टकट मार लेते हैं। तो कौन गलत है यहाँ पर, महानगर पालिका या उतना ही गलत आम इंसान भी गलत है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मोनी जी, बड़े कठिन सवाल का बड़ा बेबाकी से आपने जवाब दिया है, उसके लिए धन्यवाद। शायद आपके शब्द सुन के हमारी जनता को भी जोश आएगा और वो भी इस मामले में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब महसूस करेंगे। मोनी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारतवर्ष को एक तकनीकी देश बनाने में भरसक मेहनत की है, और यहीं अगर हम अपनी जो महानगर पालिका अगर देखेंगे तो हम आज भी बड़े पिछड़े हैं इस मामले में। कई बार कई संस्थाओं ने, एनजीओज ने कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन की बात कही है, पर आप जब महानगर पालिका की वेबसाइट पे जाते हैं तो या तो वो आउट ऑफ यूज़ मिलती है, या तो आप अपनी जो मंजिल है वहाँ से पहुँचने से पहले ही परेशान होकर फिर वो जो बिचौलियों वाला रास्ता है वो अख्तियार करके अपना काम करवा लेते हैं। तो इसमें गलती किसकी मानी जाए? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो एक तरफ इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं हमें आगे लेके आने के लिए, और दूसरी तरफ हम इस तरह से पिछड़े हुए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गैप है अभी भी लोअर लेवल और उनकी थिंकिंग के बीच में। ये गैप को फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गलती ना लोअर लेवल की है ना उनकी है, ये जो बीच में गैप है ना, ये गैप सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। आज ऊपर से कुछ और ऑर्डर्स आते हैं और नीचे पहुँचते 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 वो चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। जब तक ये चीज़ों में एकदम यूनिटी नहीं आएगी, एक चेन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी, तब तक ये तकलीफ आने वाली है। यानी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वही गड़बड़ाया होगा। डेफिनेटली फिल्ट्रेशन में कुछ ना कुछ तकलीफ है। अच्छा मोनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, शहर के विकास को सीधे पथ पे लाने के लिए किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है? जैसे बीजेपी हो गई, एनसीपी हो गई, आपकी आरपीआई यहाँ पे है, आपकी शिवसेना है, मनसे है, और भी कई सारी पार्टियाँ जो हैं जिनके इक्का दुक्का जो है वो कॉरपोरेटर्स कभी कभार चुन के आ जाते हैं, बट मेजरली बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, अब आम आदमी पार्टी भी उल्लासनगर में शायद अपना खाता खोलने के बिल्कुल मूड में ही है और उन्होंने शायद तैयार भी कर ली है जी। तो क्या उल्लासनगर शहर की राजनीति को राजनीतिक मजबूत पक्षों की ज़रूरत है या यहाँ पे सशक्त नेताओं की बहुत ज़्यादा कमी है? देखिए, अगर कुछ बदलाव चाहते हैं ना तो ना पार्टी से कुछ होगा ना नेताओं से कुछ होगा। कुछ बदलना चाहते हो ना दोस्तों तो सोच बदलो। अगर सोच बदलेगी तो शहर बदलेगा। विकास सिर्फ आपकी सोच से आ सकता है, किसी एक नेता से नहीं, किसी एक पार्टी से नहीं। जब तक आप ही सोच चुके हो कि हमारे शहर का विकास नहीं होगा, तब तक शहर में विकास कभी नहीं हो सकता। एक सोच ही है जो हमें या ऊपर लेके जा सकती है या नीचे ले जा सकती है। तो ये सोच जब हर व्यक्ति में आ जाएगी ना कि उल्लासनगर को हमें ऊपर ले जाना है, तभी हमारे शहर का विकास पॉसिबल है। मोनी जी, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। तो क्या हम अब ये आगे कामना कर सकते हैं कि एक मजबूत वकील, एक अच्छा राजनेता भी बनने के लिए कुछ आगे सोच रहा है अपने शहर को एक अच्छे पद पे लेके जाने के लिए? देखिए, ये चीज़ तो समय ही बताएगी कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने कही थी ना कि आपकी एक लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी कि उल्लासनगर में उल्लास नहीं रहा। मैं आपको आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को, इस लाइन को जुटलाने के लिए मुझसे जो होगा मैं वो करूँगा, चाहे वो वकालत में हो चाहे राजनीति में हो।
मोनी जी, हमारी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि उल्लासनगर के लिए राजनीतिक पथ को अख्तियार करके उसके विकास में उसकी गति बढ़ाएं, और हमारा चैनल जो है वो आपको हर वो संभव मदद करेगा जिससे आप अपने अच्छे विचार जनता तक और अपने आगे होने वाले वोटरों तक पहुंचा सकें। मोनी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। थैंक यू। धन्यवाद मोनी जी। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को विराम देते हैं, और जैसे जैसे शहर में राजनीति और चुनाव का माहौल अपनी चरम सीमा पे आएगा, हम इसी तरह से बेबाक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और जो अपनी बातें जनता तक बड़े स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकें, हम ऐसे अतिथियों को अपने न्यूज़ रूम में बुलाते रहेंगे, ताकि आप, हम और वे विशेष अतिथि मिल बैठ के ये तय कर सकें कि आखिर हमारे शहर की दशा और दिशा क्या हो। दोस्तों, DDI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के लिए अगर आपके पास कुछ सुझाव या कुछ सवाल हैं तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर आप अपने स्पष्ट जो कमेंट्स हैं वो रखें। फिलहाल के लिए चंदन तिलोकानी की तरफ से आपका धन्यवाद, हार्दिक आभार।